के उभरते हुए नेता देवेंद्र सिंह मंटू जी, इन्होंने यूथ की बात की। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है जम्मू कश्मीर में तो हम यूथ के लिए बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज लाएंगे जिससे यूथ को बेनिफिट्स होगा। इन्होंने कश्मीर की बात की। इन्होंने कहा कि उस मसले पे भी सरकार को जल्दी से जल्दी हल निकालने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो हम चाहते हैं कि देवेंद्र सिंह मंटू जी हमेशा समाज के लिए, सोशल वर्क के लिए आगे रहते हैं, हमेशा जी आगे रहें। नमस्कार दोस्तों, जेके न्यूज़ 8 में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के उभरते हुए नेता देवेंद्र सिंह मंटू जी। सबसे पहले देवेंद्र सिंह मंटू जी का मैं अपने शो में स्वागत करूंगा। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार महेश। देवेंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर के हैं, आप देख रहे हैं आए दिन जो कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं, बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, तो इसमें सरकार क्या काम कर रही है, किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है? मैं चाहूँगा कि आप आम आदमी पार्टी के नेता हो, इस समय अपोजिशन में हो, तो क्या सरकार को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, जो सरकार का फेलियर ये साबित हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि जो कश्मीर में टारगेटिंग किलिंग हो रही है, इसके पीछे जो एजेंसी होती हैं, आईबी है, रा है, और जो जेकेपी की अपनी एजेंसी सीआईडी है, उनका फेलियर साबित हो रहा है। क्योंकि एक आदमी आता है और किसी इंस्टीट्यूट में कोई बंदा काम कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई कौन कराता है? क्योंकि जहाँ पर जो किलिंग हो रही है वहाँ का जो बाकी मुलाजिम है, ना तो अभी तक किसी ने असिस्ट किया, जितने भी अटैक हुए किसी ने अभी तक असिस्ट नहीं किया। दूसरा, उनको बताने वाला वहीं के है ना, जो स्टाफ है उनकी बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है। और तीसरा वो है कि जो उनकी डिप्लॉयमेंट हो रही है फार फ्लंग एरिया में, ये जो ऑफिसर उनको बाहर फार फ्लंग एरिया में डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल जिम्मेवार हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस इंस्टीट्यूट में, जैसे बैंक में मैनेजर की हत्या हुई, बैंक के जो बाकी मुलाजिम हैं, ना तो किसी ने असिस्ट किया, तो ना किसी और के ऊपर फायरिंग हुई। ये चीज ये दर्शाता है कि जो लोकल इन्वॉल्वमेंट है वो सरकार को इनको आइडेंटिफाई करके उचित कार्रवाई इनके खिलाफ करनी चाहिए। मिलिटेंटों के खिलाफ तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन जो उनको जो बेसिक इनपुट दे रहे हैं, इनके ऊपर भी उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये हालात ठीक होंगे। अदरवाइज बातें करने से जो कोई हालात ठीक होने वाले नहीं है। और आपका कहना है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जो खासकर मैं अपने खोड़ की बात करूंगा, क्योंकि हमारे खोड़ के जो कश्मीरी पंडितों के अलावा जो कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं, उनमें 50% से ज़्यादा जो संख्या है वो हमारे एरिया की है, खोड़ की है। हमारे एरिया के जो लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या किसी ने आपके साथ कांटेक्ट किया, किसी ने आपको बताया कि हमें जो जहाँ पर प्रोटेक्शन चाहिए, जहाँ हम किस तरह से वहाँ जॉब कर रहे हैं? बिल्कुल हमारे बहुत सारे नॉन बंदे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो दहशत में हैं। वो ना तो सरकार के खिलाफ सामने आ सकते हैं और उनकी जान सूली पर लटकी हुई है। ये सरकार को मैं अपने इलाके की तरफ से, शंभ की तरफ से सरकार से अपील करूंगा कि इनको जल्द से जल्द सुरक्षा का माहौल मुहैया कराया जाए, नहीं तो हमारे जो शंभ के लोग, ये लोग सड़कों के ऊपर आएंगे और इनके जो मसला है ये, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। ये सरकार को देखना पड़ेगा। तो बीजेपी का कहना है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए बहुत सारी पोस्टें क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसे स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं जिससे यूथ को फायदा होगा। आपको क्या लगता है कि क्या बाकी सरकार ऐसी स्कीमें लॉन्च कर रही है जिससे यूथ को बेनिफिट होगा? देखिए, जो 14 के बाद बड़ी लिमिटेड सी इम्प्रूवमेंट हुई है, और आज जब इन्होंने क्लास 4 की एडवर्टाइजमेंट की, 5000 बच्चे को रिक्रूटमेंट करके वो 3000 को ऐसे ही लटका के रखा हुआ है। पिछले 2
पेपर करके बोल रहे हैं, पेपर मिला हुआ है लोगों को। और ये सरकार ने जम्मू कश्मीर को निचोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहाँ के नेट रिसोर्स को तो इन्होंने दोहन किया ही है, इसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसका दोहन भी ये कर रही है। और आज बच्चों ने जिन्होंने दिन रात मेहनत एक करके पढ़ाई की है और पेपर जब लीक होता है तो उस बच्चे पर क्या गुजरती है, ये जिसने पढ़ाई की है, जो पढ़ा लिखा है वही समझ सकता है। जो अंगूठा साहब है, जहाँ 8वीं पास करके जो नेता बना हुआ है, वो उन नेताओं को इनकी कदर नहीं होने वाली। स्कीमें तो निकाली है, वही समझ सकता है जिसने पढ़ाई की है। ने बहुत सारी स्कीमें भी निकाली हैं, जैसे किसानों को 2000 रुपये मिल रहा है, पेंशनों लोगों को काफ़ी सारी पेंशन लगी हैं, और बहुत सारी ऐसी स्कीमें गवर्नमेंट ने की है जो गरीब लोग बेनिफिट भी उठा रहे हैं। बहुत सारे लोगों से हम जब मिलते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि हमें बहुत सारी ऐसी बेनिफिट वाली स्कीमें मिली हैं। आज यूथ को लोन लेना हो तो इतनी ज़्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, ये भी कुछ लोगों का कहना है। देखिए, ये जो भाषण देने के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब ग्राउंड में आप जा रहे हो, कल के पेपर में भी आया हुआ है, आज के पेपर में भी आया हुआ है, मीडिया सोशल मीडिया में जो एक बुलचाल सा आया हुआ है कि पेपर लीक हो रहे हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो पेपर है वो सारे लीक हो रहे हैं। वो आज मीडिया में न्यूज़ आई है। यूथ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर आपने यूथ की एनर्जी को सही दिशा नहीं दी तो ये कल को इस यूथ की एनर्जी को कुछ शरारती ताकतें किसी दूसरी तरफ धकेल देगी, तो आने वाला भविष्य जम्मू कश्मीर का बहुत ही भयंकर है, जो मैं देख रहा हूँ। क्योंकि जो पेपर जब लीक हो रहा है, जो पढ़ा लिखा बच्चा है उसकी जो सारी उम्मीदें जो धराशायी हो रही हैं, तो ये बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी क्या करेगी? अगर इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जम्मू को आज तक छोटी चीज भी लेनी है पड़ी, उसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ा। यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष करना पड़ा, एम्स के लिए संघर्ष करना पड़ा, IIMS के लिए संघर्ष करना पड़ा, और जितने मेडिकल कॉलेज हैं उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आज देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट स्थापित हुए हैं, इनके जो हेड हैं ये सभी बाहर के लगे हुए हैं। और मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, जितने भी ये यूनिवर्सिटी हैं या इंस्टीट्यूट बड़े लगे हैं, इनके जो वाइस चांसलर हैं या जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं वो सब बाहर के हैं। और इन्होंने जहाँ पर एक लूट मचा रखी है पिछले 7-8 सालों में, जहाँ पर कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है लोकल। जम्मू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्या 8 साल से कोई रिटायरमेंट नहीं हुई? क्या उनको वहां पर बंदे जो नए रिक्रूटमेंट नहीं करनी चाहिए? होता क्या है, ये जो बाहर के लोग लगे हुए हैं, ये अपने इनके जो करीबी, किसी का भाई भतीजा और जहां दूसरे करीबी रिश्तेदार, जब वो प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जब तक वो एलिजिबल नहीं होते, तब तक ये लोग उस पोस्ट को क्रिएट नहीं करते, एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। जिस दिन इनका अपना करीबी उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है, दूसरे दिन उस पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट आ जाती है और उसको पूरे प्रोसेस फॉलो करके उस अपने करीबी को जो जॉब देते हैं। और जो हमारा जम्मू का लोकल यूथ है, जिन्होंने स्ट्राइकें की, डंडे खाए सरकार से, आज वो दरदर हो रहे हैं और इनका मुंह ताक रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये क्या हो रहा है, ये आने वाले क्या हमारी स्टेट में PhD जो स्कॉलर नहीं है, बहुत हैं, हजारों में हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। जो मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ कि यूथ की एनर्जी को सही दिशा में आप इस्तेमाल कीजिए। मधु जी, अगर जैसे कि आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में बहुत वर्क कर रही है, वो काम कर रही है, अगर आने वाले समय में आपकी सरकार आती है, आपकी सत्ता आती है, तो आप किस तरह से यूथ के लिए काम करेंगे? क्या आपका जो रहेगा कि आप यूथ को जो आज की सरकार से अलग करके दिखा पाएंगे जम्मू कश्मीर में? देखिए,
पहली बात तो ये है लोकल रिक्रूटमेंट होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने हमारे सांबा में जो फैक्ट्री वगैरह लगी हैं, वहाँ पर सरकारों ने बोला जो बोलते हैं 50% की रिक्रूटमेंट होगी, 50% जो टेक्निकल जहाँ एक्सपर्ट जो लोग बाहर के होंगे, जहाँ इसके अलावा जो 50% लोकल रिक्रूटमेंट देंगे। लेकिन आज तक 2% लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस जॉब में। ये चीज़ जो है ये टेक्निकल से है, और अगर हमारी सरकार आती है तो जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी वो लोकल लोगों के होगी, और बाहर का बंदा जो है उसको बाहर का स्वागत दिखाया जाएगा। लेकिन और उसके बाद जितनी भी जो पोस्टें खाली हो रही है वो टाइमली फिल किया जाएगा, और लोकल लेवल पे और पारदर्शी तरीके से रिक्रूटमेंट। जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं स्कूलों के लिए, हमने देखा कि वहाँ के जो स्कूल हैं उनको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। क्या जम्मू कश्मीर में इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा अगर सरकार आती है? क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्यों नहीं देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर एक समृद्ध राज्य था जिसको आज ड्यूटी बना दिया गया है, और जहां नेचुरल रिसोर्सेस के बहुत सारे भंडार हैं और उनका इस्तेमाल कैसे करना है ये विजन होना चाहिए जो भी सरकार को हेड करेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जो नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ही बहुत खजाना है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन खाली यह माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, करना क्या है, किसके लिए करना है, लोगों के लिए करना है या नेता के लोगों के लिए करना है। ये मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मैक्सिमम मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता आपके शो में आता है तो आप उनसे ये प्रश्न जरूर पूछिएगा कि जैसे पंजाब में सिद्धू मूसेवाला जो उनका जो अभी आपने देखा केस हुआ, एक दिन पहले उस कोर्टी को वापस लिया गया, तो दूसरे दिन ऐसा केस हो गया कि उन पर हमला हो गया। तो सर इसमें क्या लगता है, क्या सच्चाई है, क्या कहेंगे? ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और जो राज्य सरकार है वो पूरा इसकी तय तक जा रही है। आपने देखा होगा क्या लोगों को भरोसा नहीं रहा वहाँ पे केजरीवाल पे? क्यों नहीं भरोसा रहा? जहाँ तक सुनने को आ रहा है, देखिए जहाँ हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी हुई है, लेकिन बीच बीच में इंसिडेंट होते हैं, अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारी सरकार है पंजाब में वो इसकी जरूर तय तक जाएगी, जो भी दोषी होंगे उनको सलाखों के जो पीछे उनको धकेला जाएगा, जो उचित कार्रवाई होगी वो पंजाब सरकार बिल्कुल करेगी, कोई दो राय वाली बात नहीं है। जो थे आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उपस्थित नेता देवेंद्र सिंह मांडू जी, इन्होंने यूथ की बात की। इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है जम्मू कश्मीर में तो हम यूथ के लिए बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज लाएंगे जिससे यूथ को बेनिफिट होगा। तो इन्होंने कश्मीर की बात की। उन्होंने कहा कि इस मसले को सरकार को जल्दी से जल्दी हल निकालना चाहिए तभी इस तरह की घटनाएं ना हो। तो हम चाहते हैं कि देवेंद्र सिंह मांडू जी हमेशा समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए आगे रहते हैं, हमेशा भी आगे रहें। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं जो हमारे शो में आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।